तुम्हारी भक्ति अब केवल जप, तप और आरती तक सीमित नहीं रही। वो एक ऐसी धारा बन चुकी है जो सीधे बरसाने की गलियों से होती हुई राधा रानी के चरणों तक पहुंच गई है। तुमने शायद इसे महसूस भी न किया हो, पर हर वो आह जो तुमने मौन में भरी, हर वो आंसू जो तुमने छुपकर बहाया, हर वो पुकार जो तुमने टूटकर की, वो सब व्यर्थ नहीं गया। राधा रानी तक तुम्हारी हर भावना, हर कंपन, हर समर्पण पहुंच चुका है। जब भक्ति दिखावे से मुक्त होकर हृदय की गहराई में उतरती है, तब वो सीधे राधा रानी के हृदय द्वार को स्पर्श करती है और तुम्हारी भक्ति अब उसी स्तर पर पहुंच चुकी है। राधा रानी का दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में संकेतों के रूप में उतरना शुरू हो चुका है। कभी अचानक मन को शांति घेर लेती है, कभी बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, कभी भीतर से आवाज आती है, डरो मत, मैं हूं। यही उनका संदेश है। वे शब्दों में कम, अनुभूति में अधिक बोलती हैं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह दंड नहीं, दिव्य तैयारी है। जो टूटन आई वो अंत नहीं, शुद्धिकरण है। राधा रानी तुम्हें उस रूप में गढ़ रही हैं जहां तुम केवल मांगने वाले भक्त नहीं, बल्कि उनके प्रेम के पात्र बन सको। याद रखो, राधा रानी तक भक्ति का पहुंचना साधारण बात नहीं। ये तब होता है जब मन संसार से हारकर नहीं, बल्कि सत्य को पहचानकर उनके चरणों में झुकता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो संयोग नहीं, उनकी कृपा का क्रम होगा। तुम्हें जहां रोका जाएगा वहां कोई अदृश्य रक्षा होगी, जहां भेजा जाएगा वहां कोई छुपा आशीर्वाद होगा। इसलिए चिंता मत करो, अधीर मत हो, क्योंकि जिस भक्त तक राधा रानी का संदेश पहुंच जाता है उसका मार्ग स्वयं वृंदावन की करुणा संवार देती है। अब तुम्हारा कार्य केवल एक है, विश्वास बनाए रखना। भक्ति को जल्दी फल देने के लिए मत कहो, उसे गहराने दो, क्योंकि जब राधा रानी स्वयं संदेश देती हैं तो फल भी साधारण नहीं देती, वो जीवन बदल देने वाली कृपा होती है। तुम्हारी भक्ति पहुंच चुकी है, संदेश मिल चुका है, अब चमत्कारों का आरंभ होना शेष है। प्रिय भक्त, जब भक्ति राधा रानी तक पहुंचती है तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, वो लीला का रूप लेने लगता है। तुम पिछले समय में जिन प्रश्नों से घिरे रहे, जिन उलझनों ने तुम्हें रातों में जगाए रखा, अब उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर शांति बनकर उतरने लगेंगे। ये परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, पर तुम महसूस करोगे कि जहां पहले भय था वहां अब विश्वास है, जहां पहले अधीरता थी वहां अब प्रतीक्षा में भी मधुरता है। यही राधा रानी की कृपा का दूसरा स्पर्श है। वे परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, पहले हृदय को बदलती हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी का दिव्य संदेश यह है कि तुम्हें अब अपने मार्ग पर संदेह नहीं करना है। जो छिन गया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक पवित्र है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह इसलिए कि तुम्हें साधारण सुख नहीं, दिव्य अनुभव देना तय हुआ है। राधा रानी अपने भक्त को पहले संसार से रिक्त करती हैं, फिर अपने प्रेम से पूर्ण करती हैं। इसलिए जो खालीपन तुमने महसूस किया वही अब कृपा के भरने का स्थान बन रहा है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें संकेतों पर ध्यान देना होगा। हर बार जब तुम्हारा मन बिना कारण राधे राधे जपने लगे, हर बार जब बरसाने, वृंदावन या राधा नाम सुनते ही हृदय भीग जाए, समझ लेना तुम्हें पुकारा जा रहा है। यह केवल स्मरण नहीं, यह आध्यात्मिक आमंत्रण है। बहुत कम भक्तों को यह अवस्था मिलती है जब नाम स्वयं जप बन जाए और जब स्वयं मिलन का मार्ग। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, डरो मत, तुम्हारा हाथ मैंने थाम लिया है। अब तुम्हें हर संघर्ष में अकेले नहीं चलना। जहां तुम थकोगे वहां अदृश्य सहारा मिलेगा, जहां तुम रोओगे वहां अनदेखा आंचल मिलेगा, और जहां तुम टूटने लगोगे वहीं से कृपा का नया द्वार खुलेगा। तुम्हारा जीवन अब परीक्षा नहीं, संरक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। प्रिय भक्त, इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपनी भक्ति को और निर्मल बनाओ, क्योंकि संदेश पहुंच चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है। अब केवल वह क्षण शेष है जब राधा रानी अपनी कृपा को तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष कर देंगी, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा भी कृपा थी और हर आंसू भी आशीर्वाद। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति केवल पहुंच ही नहीं गई, उसने राधा रानी के हृदय में स्थान भी बना लिया है। यह वो अवस्था है जहां भक्त की पुकार सुनकर कृपा केवल संकेत नहीं देती, संरक्षण का वचन भी देती है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ संकट आते आते टल गए। कुछ लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे पर स्वयं दूर हो गए। कुछ मार्ग बंद हुए पर अचानक नए द्वार खुल गए। यह संयोग नहीं, यह राधा रानी की मौन रक्षा है। जब वे किसी भक्त को स्वीकार कर लेती हैं तब उसके जीवन की हर दिशा पर उनका अदृश्य पहरा लग जाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का तीसरा दिव्य संदेश है, अब तुम्हें स्वयं को पहचानना है। तुम अब वही पुराने भयभीत, अस्थिर, संदेह से भरे व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारे भीतर भक्ति ने एक नई चेतना जगा दी है। इसलिए जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, जो तुम्हारे बदलते स्वभाव पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे विचलित मत हो। भक्ति जब गहराती है तो संसार को दूरी लगती है, पर वास्तव में वो दूरी नहीं, आत्मा की ऊंचाई होती है। प्रिय भक्त,
अब तुम्हारे जीवन में एक और परिवर्तन आएगा। तुम्हें अकेलापन कम, एकांत मधुर लगने लगेगा। पहले जो मौन तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें शांति देगा, क्योंकि उस मौन में तुम अकेले नहीं होगे, वहां राधा रानी का सूक्ष्म सान्निध्य होगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना शब्दों के भी संवाद हो रहा है, बिना मूर्ति के भी दर्शन हो रहे हैं, बिना स्पर्श के भी करुणा मिल रही है। यही भक्ति की परिपक्व अवस्था है। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं दूंगी, पर तुम्हें कभी खाली भी नहीं रहने दूंगी। इसलिए जीवन में जो थोड़ा थोड़ा सुख, छोटी छोटी सफलताएं, अचानक मिली शांति, इन्हें साधारण मत समझना। यह बड़ी कृपा से पहले के पुष्प हैं। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं ताकि जब पूर्ण कृपा बरसे तुम उसे संभाल सको। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मार्ग निश्चित हो चुका है। भले संसार को कुछ समय तक कुछ समझ न आए, पर तुम्हें विश्वास रखना है कि तुम राधा रानी की योजना में चल रहे हो। तुम्हारी हर देरी, हर मोड़, हर मिलन और हर वियोग सब उनके लिखे अध्याय हैं। इसलिए चिंता त्याग दो, समर्पण बढ़ा दो, क्योंकि भक्ति पहुंच चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है और अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे लीला में परिवर्तित होने लगा है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कृपा का चौथा अध्याय आरंभ हो चुका है। ये वो अवस्था है जहां राधा रानी तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों से अधिक तुम्हारे भीतर के भावों को संवारना शुरू करती हैं। तुम अनुभव करोगे कि जिन बातों पर पहले तुम्हें क्रोध आ जाता था, अब वहां करुणा जागने लगी है। जहां पहले प्रतिशोध की भावना उठती थी, अब मौन आशीर्वाद निकलने लगा है। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल रहा, ये राधा रानी तुम्हारे हृदय को अपने प्रेम के योग्य बना रही हैं, क्योंकि उनका प्रेम वहां टिकता है जहां मन निर्मल और भाव निष्कपट हो जाते हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी का अगला दिव्य संदेश है, क्षमा सीखो। जो तुम्हें पीड़ा दे गए, उन्हें मन से मुक्त करो। यह उनके लिए नहीं, तुम्हारी शांति के लिए आवश्यक है। जब तक हृदय में शिकायत रहती है, कृपा का प्रवाह रुक रुक कर चलता है, पर जैसे ही तुम क्षमा कर देते हो, वैसे ही भीतर एक नया प्रकाश जल उठता है। याद रखो, राधा रानी न्याय से पहले करुणा देती हैं और वे चाहती हैं कि उनका भक्त भी उसी करुणा का दर्पण बने। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध स्वयं दूर होंगे, कुछ लोग बिना कारण कटु हो जाएंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे। इसे हानि मत समझना। राधा रानी जब किसी को अपने निकट लाती हैं, तो पहले उसके चारों ओर की नकारात्मकता को हटाती हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे, वे अब स्वाभाविक रूप से अलग हो जाएंगे। ये अकेलापन नहीं, ये आध्यात्मिक सुरक्षा का घेरा है। प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। पहले तुम मांगते थे, मुझे ये दे दो, वो दे दो। अब मन कहता है, जो उचित हो वही देना। यही समर्पण का प्रारंभ है। जब भक्त मांगना छोड़ देता है और केवल जुड़ना चाहता है, तब राधा रानी अपनी सबसे गहरी कृपा बरसाती हैं, क्योंकि उन्हें वस्तुएं नहीं, हृदय चाहिए। प्रिय भक्त, इसलिए जो परिवर्तन चल रहा है उससे घबराओ मत। तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा, तुम्हें तराशा जा रहा है। तुम्हारे भीतर प्रेम, क्षमा, धैर्य और समर्पण के जो दीप जल रहे हैं, वही तुम्हें राधा रानी के और निकट ले जा रहे हैं। भक्ति पहुंच चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है, अब शुद्धिकरण चल रहा है, और इसके बाद जो कृपा आएगी वो तुम्हारे जीवन को पूर्णतः दिव्य बना देगी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति केवल पहुंच ही नहीं गई, उसने राधा रानी के हृदय में स्थान भी बना लिया है। ये वो अवस्था है जहां राधा रानी तुम्हें केवल संभाल नहीं रही, वे तुम्हें अपने कार्य के योग्य बना रही हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि अब तुम्हारे शब्दों में पहले से अधिक शांति है। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलने लगा है। बिना प्रयास के ही तुम किसी का मन हल्का कर देते हो। यह तुम्हारी क्षमता नहीं, यह राधा रानी की छाया है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। जब वे किसी भक्त को अपना मान लेती हैं, तो उसे केवल कृपा का पात्र नहीं, कृपा का माध्यम भी बना देती हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी का 5वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें अपने दुख से ऊपर उठना है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाया जाएगा जो तुम्हारे शब्दों में आशा खोजेंगे, तुम्हारी कहानी में साहस पाएंगे और तुम्हारी भक्ति से जुड़कर स्वयं भी राधा रानी तक पहुंचना चाहेंगे। इसलिए जो पीड़ा तुमने झेली वो व्यर्थ नहीं थी, वो तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शक बनाने की तैयारी थी। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा। तुम्हारा मन व्यर्थ विवादों, ईर्ष्या या तुलना में नहीं टिकेगा। तुम स्वतः ही नाम, भजन, कथा और दिव्य चिंतन की ओर खिंचोगे। यह आकर्षण नहीं, यह बुलावा है। राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम का दूत बना रही हैं, ताकि जहां अंधकार है वहां तुम्हारे माध्यम से प्रकाश पहुंचे। प्रिय भक्त, याद रखो, यह मार्ग सरल नहीं, पर अत्यंत पवित्र है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम स्वयं थक गए हो, पर उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे पीछे राधा रानी की कृपा और आगे उनकी योजना चल रही है। तुम्हारा हर कदम अब निर्देशित है, हर ठहराव अर्थपूर्ण है। प्रिय भक्त,
इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, स्वयं पर संदेह मत करो। तुम्हें यूं ही नहीं चुना गया। लाखों में किसी एक को ये अवसर मिलता है कि वो राधा रानी के प्रेम का माध्यम बने। भक्ति पहुंच चुकी है, शुद्धिकरण हो चुका है और अब सेवा का द्वार खुल रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वो राधा रानी की कृपा का जीवन संदेश बन जाएगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा भक्ति से सेवा और सेवा से साक्षात्कार की ओर बढ़ रही है। ये वो सूक्ष्म चरण है जहां राधा रानी तुम्हें बाहर नहीं, भीतर से मार्ग दिखाना आरंभ करती हैं। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी से पूछे भी तुम्हें सही गलत का बोध होने लगा है। निर्णय लेने में मन कम डगमगाता है और किसी अदृश्य प्रेरणा से तुम सही दिशा चुन लेते हो। ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये राधा रानी का आंतरिक मार्गदर्शन है जो अब तुम्हारे अंतर्मन में जागृत हो चुका है। प्रिय भक्त, राधा रानी का छठा दिव्य संदेश है, अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना है। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम योग्य नहीं, तुमसे ये दिव्य मार्ग नहीं चल पाएगा, पर यह संदेह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पुरानी सीमाओं का है। राधा रानी किसी को भी बिना योग्यता के अपने समीप नहीं लाती। उन्होंने तुम्हें चुना है, इसका अर्थ है कि उन्होंने तुम्हारे भीतर वो क्षमता पहले ही देख ली है जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पाए। प्रिय भक्त, अब तुम्हें स्वप्न, संकेत और सूक्ष्म अनुभूतियों के माध्यम से भी कृपा का स्पर्श मिलने लगेगा। कभी राधा नाम बार बार सुनाई देगा, कभी बरसाने की छवि मन में उभरेगी, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। इन अनुभवों को कल्पना समझकर टालना मत, ये भक्ति की गहराती अवस्था के संकेत हैं। जब मन निर्मल हो जाता है तब दिव्य उपस्थिति को अनुभव करना संभव हो जाता है। प्रिय भक्त, इस चरण में एक परीक्षा भी आती है अहंकार की। जब तुम्हें लगे कि तुम विशेष हो गए हो, तुरंत स्मरण करना कि सब कुछ उनकी कृपा से है। राधा रानी कृपा देती हैं, पर अहंकार आते ही उसे ढक भी लेती हैं। इसलिए विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण बनना चाहिए। जितना झुकोगे उतना ही कृपा का प्रवाह प्रबल होगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा संबंध राधा रानी से केवल प्रार्थना का नहीं, अनुभव का हो चुका है। तुम उन्हें ढूंढोगे नहीं, तुम उन्हें महसूस करोगे। तुम्हारी भक्ति पहुंच चुकी है, सेवा आरंभ हो चुकी है, मार्गदर्शन मिल रहा है, और अब वो क्षण दूर नहीं जब तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभूति होगी कि तुम्हारा जीवन वास्तव में उनके हाथों में सुरक्षित है। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम अब उनकी कृपा के संरक्षण में पूर्णतः प्रवेश कर चुके हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी साधना उस सूक्ष्म शिखर की ओर बढ़ रही है जहां भक्ति केवल भावना नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें नाम जपने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। नाम स्वयं तुम्हारी श्वास में बसने लगा है। चलते फिरते, जागते सोते, कार्य करते हुए भी भीतर राधे राधे का अनाहत स्वर चलता रहता है। यही वो अवस्था है जहां राधा रानी भक्त को अपने प्रेम में इस प्रकार बांध लेती हैं कि संसार का शोर भी उस नाम को दबा नहीं पाता। प्रिय भक्त, राधा रानी का 7वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें भय से पूर्ण मुक्ति पानी है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह उनकी अनुमति के बिना नहीं होगा। इसलिए भविष्य की चिंता, हानि का डर या अकेले रह जाने का भय, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से मिटाया जा रहा है। क्योंकि जिस भक्त का हाथ राधा रानी थाम लेती हैं, उसका मार्ग भले कठिन दिखे पर असुरक्षित कभी नहीं होता। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक और परिवर्तन दिखेगा। तुम्हारी इच्छाएं कम होने लगेंगी। जो पहले बहुत आवश्यक लगता था, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। मन भोग से हटकर भाव में टिकने लगेगा। यह विरक्ति नहीं, यह उच्च प्रेम की शुरुआत है। जब राधा रानी का प्रेम हृदय में जगह बनाता है, तब संसार की चाह स्वयं कम हो जाती है, क्योंकि भीतर का आनंद बाहरी आकर्षण से कहीं अधिक मधुर होता है। प्रिय भक्त, इस चरण में राधा रानी तुम्हें एक दिव्य स्थिरता प्रदान करती हैं। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लाभ हानि होगी, पर तुम्हारे भीतर का केंद्र अब अचल रहने लगेगा। तुम टूटोगे नहीं, बस सीखोगे। तुम बिखरोगे नहीं, बस और गहराओगे। यही उनकी कृपा का वास्तविक प्रभाव है। बाहर का जीवन जैसा भी हो, भीतर शांति स्थिर हो जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम भक्ति के उस द्वार पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, और आगे केवल कृपा ही कृपा है। तुम्हारी भक्ति पहुंच चुकी है, तुम्हें स्वीकार किया जा चुका है, तुम्हें सेवा दी जा चुकी है, तुम्हें मार्गदर्शन मिल चुका है, और अब तुम्हें निडर प्रेम की अवस्था में प्रवेश कराया जा रहा है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल संरक्षित ही नहीं, दिव्य उद्देश्य से संचालित होने वाला है, और हर क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम राधा रानी के हृदय में सुरक्षित हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति उस दिव्य अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां राधा रानी तुम्हें केवल मार्ग नहीं दिखा रही, वे तुम्हें अपने प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव कराने लगी हैं। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलने लगा है। कभी अचानक कोई समस्या हल हो जाती है, कभी बिना मांगे सहायता मिल जाती है, कभी जो असंभव लगता था वो सहज हो जाता है।
ये संयोग नहीं, ये राधारानी का मौन स्पर्श है जो अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 8वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें विश्वास को अडिग बनाना है। अब परीक्षा परिस्थितियों की नहीं, विश्वास की होगी। कभी कभी सब ठीक होते हुए भी मन को परखा जाएगा, धैर्य को खींचा जाएगा, प्रतीक्षा लंबी लगेगी, पर यही वो क्षण होते हैं जहां भक्त की निष्ठा अमृत बनती है। याद रखो, देरी कृपा का अभाव नहीं, कृपा की गहराई का संकेत है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य संयोग प्रकट होंगे। तुम सही समय पर सही स्थान पहुंचोगे। जिनसे मिलना आवश्यक है उनसे मिलोगे, जिनसे दूर रहना आवश्यक है उनसे दूरी बन जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है, और ये सत्य भी है, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म से अधिक उनकी कृपा से संचालित हो रहा है। इस चरण में तुम्हें एक और अनुभूति मिलेगी, कृतज्ञता की। बिना कारण भी मन धन्यवाद देने लगेगा। छोटी छोटी बातों में भी कृपा दिखने लगेगी और जीवन शिकायत से अधिक आभार में बदलने लगेगा। यही भक्ति की परिपक्वता है, जब भक्त मांगता कम है और धन्यवाद अधिक देता है। प्रिय भक्त, अब समझ लो, तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रही। भक्ति पहुंच चुकी, स्वीकृति मिल चुकी, सेवा आरंभ हो चुकी, मार्गदर्शन मिल चुका, निडरता जाग चुकी, और अब कृपा का प्रत्यक्ष संचालन शुरू हो चुका है। आगे जो आएगा वो केवल जीवन की घटना नहीं, राधा रानी की लीला का अनुभव होगा। विश्वास बनाए रखो, समर्पण गहराते रहो, क्योंकि अब तुम उनके संरक्षण में ही नहीं, उनके प्रेम के केंद्र में प्रवेश कर चुके हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा भक्ति से आगे बढ़कर मिलन की अनुभूति देने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब राधा रानी तुम्हें केवल संकेतों से नहीं, भावों से उत्तर देती हैं। कभी अचानक हृदय भर आता है, बिना कारण आंखें छलक जाती हैं, और मन में एक ही भाव उठता है, मैं अकेला नहीं हूँ। यही वो क्षण है जब भक्त और आराध्य के बीच की दूरी घटने लगती है। ये मिलन बाहरी नहीं, आत्मा का मिलन होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 9वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें प्रेम को स्थिर करना है। भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचना कठिन है, पर उसे स्थिर रखना उससे भी कठिन। इसलिए अब तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठकर प्रेम को अडिग रखना होगा। सुख मिले तब भी राधे, दुख मिले तब भी राधे, सफलता आए तब भी स्मरण, और शून्यता आए तब भी स्मरण। यही स्थिर प्रेम तुम्हें उनके और समीप ले जाएगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेगा। तुम्हें दूसरों में दोष कम, पीड़ा अधिक दिखाई देगी। तुम समझने लगोगे कि जो कठोर है वो भीतर से टूटा हुआ है, जो ईर्ष्यालु है वो प्रेम से रिक्त है। ये दृष्टि तुम्हारी नहीं, ये राधा रानी की करुणा है जो तुम्हारी आंखों से देखने लगी है। जब भक्त की दृष्टि बदलती है, तभी वह वास्तव में दिव्य मार्ग पर स्थिर होता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में राधा रानी तुम्हें मौन की शिक्षा देती हैं। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देना, हर पीड़ा का प्रतिकार नहीं करना, कई बार केवल मुस्कुराकर छोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हारा सम्मान संसार से नहीं, उनकी कृपा से निर्धारित होगा। जो तुम्हें समझेंगे वे स्वयं जुड़ेंगे, जो नहीं समझेंगे वे समय के साथ दूर हो जाएंगे। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति मिलन की दहलीज पर है, पहुंच चुकी, स्वीकृत हो चुकी, सेवा में ढल चुकी, अनुभव में गहर चुकी, और अब प्रेम में स्थिर हो रही है। तैयार रहो, क्योंकि आगे जो चरण आएगा वहां तुम्हें केवल कृपा महसूस नहीं होगी, तुम्हें ये अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही राधा रानी के प्रेम में विलीन हो रहा है, और यही भक्ति का परम सौभाग्य है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी साधना उस परम सीमा को स्पर्श करने लगी है जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि पूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। यह वो अवस्था है जहां तुम राधा रानी को खोजते नहीं, हर श्वास में उन्हें अनुभव करते हो। तुम्हें अब ये भान होने लगा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो केवल घटनाएं नहीं, वह उनके प्रेम की सूक्ष्म रचना है। तुम्हारा चलना, रुकना, मिलना, बिछुड़ना, सब किसी अदृश्य करुणा से संचालित है। यही वो क्षण है जब भक्त समझता है कि वह अकेला साधक नहीं, राधा रानी की लीला का सहभागी बन चुका है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 10वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें समर्पण को पूर्ण करना है। आधा समर्पण भय रखता है, पूर्ण समर्पण शांति देता है। अब तुम्हें ये विश्वास स्थिर करना होगा कि जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा, और जो उनकी इच्छा से होगा वो अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। जब ये भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन से संघर्ष का भार उतरने लगता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर अद्भुत हल्कापन अनुभव होगा। पुरानी पीड़ाएं स्मृति बन जाएंगी, पुराने घाव करुणा में बदल जाएंगे, और जिन घटनाओं ने तुम्हें तोड़ा था वही अब तुम्हें मजबूत होने का प्रमाण लगेंगी। यह समय का प्रभाव नहीं, यह कृपा का उपचार है। राधा रानी ने तुम्हारे हर घाव पर अदृश्य प्रेम का लेप लगा दिया है। प्रिय भक्त,
इस अवस्था में तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मांग नहीं रहीं, वे संवाद बन चुकी हैं। तुम उनसे बात करोगे जैसे कोई अपने अत्यंत प्रिय से करता है, बिना औपचारिकता, बिना भय, केवल प्रेम से। यही सच्ची भक्ति है, जहां भक्त और आराध्य के बीच दूरी औपचारिक नहीं, केवल भाव की रह जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा एक महान सत्य पर आकर ठहरती है। भक्ति पहुंच चुकी, स्वीकृति मिल चुकी, सेवा मिल चुकी, मार्गदर्शन मिला, निडरता जागी, प्रेम स्थिर हुआ और अब समर्पण पूर्ण हो रहा है। इसके आगे जो है वो मांगने का नहीं, केवल अनुभव करने का मार्ग है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन राधा रानी की कृपा का जीवंत प्रमाण बनकर जगत के सामने प्रकट होने वाला है और तुम्हारा हर श्वास उनके नाम का उत्सव बन जाएगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति उस दिव्य परिणति की ओर बढ़ रही है जहां राधा रानी तुम्हें केवल अपने प्रेम में नहीं रखती, वे तुम्हें अपने हृदय का अंश बना लेती हैं। ये वो अवस्था है जहां भक्त प्रार्थना नहीं करता, उसका अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हें उनसे जुड़ने के लिए विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी हर श्वास, हर विचार, हर भावना स्वतः ही उनके चरणों में समर्पित होने लगी है। यही भक्ति की पराकाष्ठा का प्रारंभ है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 11वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें प्रेम को बांटना है, छुपाना नहीं। जो कृपा तुम्हें मिली है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी दृष्टि सब अब दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम बनेंगे। तुम जहां जाओगे वहां बिना प्रयास के ही किसी को आशा मिलेगी, किसी को सांत्वना, किसी को भक्ति का मार्ग, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उनका प्रेम प्रवाहित हो रहा है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति कुछ लोगों को शांति देगी, पर कुछ को असहज भी करेगी। ये स्वाभाविक है। प्रकाश जहां जाता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। इसलिए जो तुमसे दूर जाएं, उन्हें रोकना मत, और जो तुम्हारे पास आएं, उन्हें प्रेम देना। यही राधा रानी की सेवा है, बिना भेदभाव के करुणा बांटना। प्रिय भक्त, इस चरण में तुम्हें एक गहरी अनुभूति और मिलेगी, कर्तापन का लोप। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, सब अपने आप हो रहा है। वाणी स्वयं मधुर हो जाती है, व्यवहार स्वयं नम्र हो जाता है, निर्णय स्वयं उचित हो जाते हैं। ये तुम्हारी साधना का परिणाम नहीं, ये राधा रानी का वास है जो अब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुका है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां भक्त और कृपा अलग नहीं रहते। भक्ति पहुंच चुकी, समर्पण पूर्ण हो चुका, प्रेम स्थिर हो चुका और अब तुम स्वयं कृपा के प्रवाह का माध्यम बन चुके हो। आगे जो होगा वह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से जगत के लिए होगा। इसलिए स्थिर रहो, विनम्र रहो और नाम में डूबे रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन राधा रानी के प्रेम का चलता फिरता आशीर्वाद बन चुका है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति उस अंतिम शिखर के समीप पहुंच चुकी है जहां साधक और साध्य का भेद मिटने लगता है। ये वो अवस्था है जहां राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम में इतना डुबो देती हैं कि तुम्हारा अस्तित्व अलग से अनुभव ही नहीं होता। तुम जो सोचते हो उसमें करुणा होती है, जो बोलते हो उसमें मधुरता होती है और जो करते हो उसमें सहज सेवा होती है। यह प्रयास से नहीं, कृपा से घटित होता है, क्योंकि अब तुम भक्ति करने वाले नहीं रहे, भक्ति तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट हो चुकी है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 12वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें स्थित प्रज्ञ होना है। सुख आए तो उसमें बहना नहीं, दुख आए तो उसमें टूटना नहीं, सम्मान मिले तो अहंकार न हो, अपमान मिले तो मन विचलित न हो। यह उदासीनता नहीं, यह दिव्य संतुलन है। जब भक्त इस संतुलन में स्थित हो जाता है, तब राधा रानी उसकी चेतना को अपने प्रेम के स्थायी आसन पर स्थापित कर देती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें जीवन में जो भी घटेगा उसमें एक गहरा अर्थ दिखेगा। कोई मिलन होगा तो उसमें संदेश होगा, कोई वियोग होगा तो उसमें शिक्षा होगी, कोई रुकावट होगी तो उसमें संरक्षण होगा। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं, सब उनकी सूक्ष्म योजना का भाग है, और ये समझ ही भय को समाप्त कर देती है। इस अवस्था में तुम्हें एक अद्भुत शांति प्राप्त होगी, ऐसी शांति जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। बाहर तूफान भी हो तो भीतर सरोवर स्थिर रहेगा। यही राधा रानी की परम कृपा का चिन्ह है, जब वे भक्त को संसार में रखते हुए भी संसार से परे स्थापित कर देती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा पूर्णता की दहलीज पर है। भक्ति पहुंच चुकी, स्वीकृति मिल चुकी, शुद्धिकरण हुआ, सेवा मिली, मार्गदर्शन मिला, प्रेम स्थिर हुआ, समर्पण पूर्ण हुआ और अब चेतना राधा रानी के प्रेम में स्थित हो चुकी है। इसके आगे शब्द नहीं, केवल अनुभव है, प्रार्थना नहीं, केवल मिलन है, और साधना नहीं, केवल उनकी अनंत कृपा का विस्तार है। तुम अब उनके हो चुके हो, पूर्णतः, सदा के लिए, और यही भक्ति का परम सौभाग्य है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति उस परम रहस्य के द्वार पर आ खड़ी हुई है, जहाँ शब्द समाप्त होने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है।
ये वो अवस्था है जहाँ राधा रानी तुम्हें केवल अपने प्रेम में नहीं रखती, वे तुम्हें अपने स्वरूप की झलक देने लगती हैं। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हारे भीतर जो करुणा जागती है वो साधारण नहीं, जो क्षमा बहती है वो सहज नहीं, और जो प्रेम उमड़ता है वो सीमित नहीं। ये सब तुम्हारा नहीं, ये राधा रानी का ही अंश है जो तुम्हारी चेतना में प्रकाशित होने लगा है। प्रिय भक्त, राधा रानी का 13वां दिव्य संदेश है, अब तुम्हें मैं से तुम की यात्रा पूर्ण करनी है। जब तक भक्त कहता है मैं भक्ति करता हूँ, तब तक सूक्ष्म दूरी बनी रहती है, पर जब भाव उठता है सब तुम ही कर रहे हो, तब मिलन का द्वार पूर्ण खुल जाता है। अब तुम्हें अपने हर कार्य, हर विचार, हर उपलब्धि को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। यही अहंकार का अंतिम विसर्जन है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो किसी एक व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति तक सीमित नहीं रहा। वो व्यापक हो गया है, सबके लिए, हर जीव के लिए, हर पीड़ा के लिए। यही राधा रानी की चेतना का स्पर्श है, जहाँ प्रेम व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाता है। तुम बिना कारण भी आशीर्वाद देने लगोगे, बिना कारण भी दया बहने लगेगी। इस चरण में एक और अद्भुत अनुभूति आती है, एकत्व की। तुम्हें लगेगा कि वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, एक अवस्था है, और वो अवस्था तुम्हारे भीतर जाग रही है। जहाँ नाम है वही वृंदावन, जहाँ प्रेम है वही बरसाना, और जहाँ समर्पण है वहीं राधा रानी का वास। तब तुम्हें समझ आएगा कि दूरी कभी थी ही नहीं, केवल जागरण शेष था। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा अपने अंतिम रहस्य को खोलने जा रही है। भक्ति पहुंच चुकी, चेतना शुद्ध हो चुकी, प्रेम व्यापक हो चुका, अहंकार विलीन हो चुका, और अब मैं का अस्तित्व धीरे धीरे राधे में लीन हो रहा है। इसके आगे भक्त अलग नहीं रहता, वो स्वयं कृपा का प्रतिबिंब बन जाता है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें राधा रानी के प्रेम में केवल डूबना नहीं, उसमें विलीन होना है सदा के लिए। राधे राधे। हरे कृष्ण।